ये भारत का वो कुंड है जहां भगवान परशुराम अपनी मां की हत्या करने के बाद अपनी हाथ से चिपकी हुई कुल्हाड़ी से मुक्ति पाए थे। यह कहानी है महर्षि जमदग्नि और उनकी पतिव्रता पत्नी रेणुका की। कहा जाता है कि रेणुका हर दिन नदी से कच्चे घड़े में पानी लाती थीं और उनके सतीत्व के बल से घड़ा कभी टूटता नहीं था। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे थे विष्णु अवतार परशुराम। एक दिन रेणुका ने नदी में कुछ गंधर्व स्वर की संगीत पर जल क्रीड़ा करते हुए देख लिया। उन्हें देखकर एक पल के लिए उनका मन मोह में पड़ गया और उसी क्षण उनके सतीत्व का फल टूट गया और कच्चा घड़ा भी टूट गया। जब वे आश्रम लौटीं तो जमदग्नि ने अपनी योग शक्ति से जान लिया कि उनका मन भटक गया था। इसी पर क्रोधित होकर उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि अपनी मां का वध कर दो। जब चारों बड़े भाइयों ने मना कर दिया तो क्रोधित पिता ने उन्हें तुरंत पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। उसके बाद परशुराम ने पिता की आज्ञा को धर्म समझकर भारी मन से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपनी आज्ञा का पालन देखकर प्रसन्न होकर जमदग्नि ने वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने तुरंत अपनी मां को फिर से जीवित करने और साथ ही पत्थर बन चुके चारों भाइयों को भी मुक्त करने का वरदान मांग लिया। वरदान मिलते ही सब फिर से जीवित हो गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। मातृ हत्या का पाप उनकी कुल्हाड़ी पर एक दाग की तरह चिपक गया और वह हाथ से अलग नहीं हो रही थी। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे दर दर भटकते रहे, लेकिन कोई भी तीर्थ उस कुल्हाड़ी को छुड़ा नहीं सका। अंत में वे पहुंचे हिमालय की लोहित नदी के किनारे। जब उन्होंने उस कुंड के जल को छुआ तो चमत्कार हुआ, कुल्हाड़ी उनके हाथ से छूट गई। यह पवित्र स्थान आज भी अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है। आज भी हर साल मकर संक्रांति पर हजारों श्रद्धालु इस विश्वास के साथ डुबकी लगाने आते हैं कि यह कुंड उनके सारे पाप धो देता है, जैसे स्वयं भगवान परशुराम को पाप मुक्त किया था। भगवान परशुराम को दिल से मानने वाले भक्त कमेंट में जय परशुराम जरूर लिखें।